ऑपरेशन टनल होने वाला है सफल। पूरा होने वाला है मिशन, जल्द मनेगा जश्न। देख रहा परिवार, थोड़ी देर में शुभ समाचार। रेस्क्यू होने वाला है पूरा, जिंदगी मिलेगी दोबारा। बस और थोड़ी दूर, जंग जीतेंगे 41 मजदूर। तो उत्तरकाशी टनल हादसे में अंतिम पड़ाव पर रेस्क्यू ऑपरेशन पहुंच गया है। हर अपडेट न्यूज 18 आपको लगातार दे रहा है और लगातार हमारी महाकवरेज जारी है। हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा ग्राउंड जीरो पर इस वक्त मौजूद हैं और लगातार हर अपडेट हम तक पहुंचा रहे हैं। अनुपम के पास चलते हैं सीधा। अनुपम, कोई लेटेस्ट अपडेट मिला हो आपको तो बताइएगा। और जैसा कि आप जिक्र कर रहे थे कि पहले ये इंश्योर किया जाएगा कि दोबारा ऑगर मशीन के आगे कोई ऑब्स्टेकल, कोई सरिया, कोई मलबा, कोई ऐसा पत्थर ना आ रहा हो, हार्ड रॉक, जिसे पहले ही इंश्योर कर लिया जाएगा और उसी हिसाब से आगे बढ़ा जाएगा। ये इंश्योर करने में कितना वक्त लग सकता है ये भी बताइएगा। और इस वक्त क्या हलचल आप देख पा रहे हैं, क्योंकि सुबह होने को है, आपके पीछे दिख रहा है, तो ऐसे में रेस्क्यू बहुत जल्द शुरू होने वाला होगा। बिल्कुल, देखिए आज की सुबह जो है वो ये कहा जा सकता है कि बहुत लोगों की नजर में है। क्योंकि इसलिए नजर में है क्योंकि 41 मजदूरों का ही मसला नहीं है, करोड़ों लोग जो है देश दुनिया से दुआएं कर रहे हैं इन मजदूरों के लिए। जिन्होंने भी कैमरे पर इन मजदूरों की तस्वीरें देखी हैं वो लोग दुआएं कर रहे हैं कि ये सकुशल बाहर आ जाएं। उनके परिवार के लोग चाहे झारखंड में हो, चाहे पश्चिम बंगाल में हो, चाहे उत्तर प्रदेश में हो, जहां पर भी हो दुआएं हो रही हैं। आपने जो शीनम सवाल किया उनके जवाब पहले मैं दे दूं। इस वक्त का सबसे बड़ा अपडेट यह है कि जिलाधिकारी इस वक्त मौके पर पहुंचे हैं थोड़ी देर पहले, जिनकी तस्वीरें न्यूज 18 ने एक्सक्लूसिव दिखाई थी। और जिलाधिकारी टनल के अंदर गए हैं। जिलाधिकारी बाहर आने के बाद क्या ब्रीफ करते हैं, क्या जानकारियां देते हैं, क्या मीडिया से कुछ बातचीत होती है जिलाधिकारी की, उसमें कुछ जवाब वो देते हैं, ये यहां पर देखना होगा। बहरहाल जिलाधिकारी को 10 मिनट हो गए हैं अंदर गए हुए और जिलाधिकारी के स्तर पर क्या जानकारियां दी जाती हैं इस पर हमारी नजर है। दूसरी जो महत्वपूर्ण जानकारी जो आपने कहा, देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि ऑगर मशीन का काम करने का जो तरीका है, जो उसके ऑपरेटर हैं जीके मिश्रा, उन्होंने ये बात बताई थी कि जिस तरीके से जो ब्लेड था उसको बदल लिया गया है, जो ब्लेड रात में टूट गया था और उसके बाद जो सरिया वहां पर थी उसको मैन्युअली कट कर लिया गया। अब जो है जो पूरा प्रोसेस होता है वो प्रोसेस वहां पर शुरू हो चुका है। अब उसमें जितनी भी देर लग रही है, आधा घंटा 40 मिनट वो टाइम लग रहा है। और उसके बाद ये रेस्क्यू ऑपरेशन का जो प्रोसेस कहा जाए तो वो तो स्टार्ट हो गया है प्रोसेस। लेकिन रेस्क्यू ऑपरेशन में जो पाइप का डालने का, यानी कि 12 मीटर की जो दूरी है अभी इन मजदूरों तक पहुंचने में या उनको बाहर लाने में, उसमें अभी थोड़ा वक्त लग रहा है। और माना यह जा रहा है कि आधा घंटा या 40 मिनट का वक्त अभी और लगेगा। और उसके बाद ये पूरा प्रोसेस जो पाइप का है वो वहां पर पाइप का ऑगर मशीन के जरिए शुरू हो जाएगा। और उसके बाद 1:30 से 2 बजे या 2:30 बजे तक माना जाए कि वो खबर जिसका हम सबको इंतजार है, शीनम आपको स्टूडियो में इंतजार है, ग्राउंड जीरो पर मुझको और मेरे साथ जो देश और दुनिया के तमाम पत्रकार मीडिया यहां पर मौजूद है, जो सुरक्षाकर्मी यहां पर मौजूद है, ड्यूटी कर रहे हैं, जो उत्तराखंड और उत्तरकाशी के आसपास के गांव के निवासी हैं, उन सबको और देश और दुनिया से जो दुआएं कर रहे हैं, सबको यह उम्मीद है कि ये मजदूर आज जल्द से जल्द बाहर आ जाएंगे, ताकि लोग जो है जाहिर तौर पर जिस तरीके की दुआएं कर रहे हैं वो दुआएं कामयाब होंगी और ये मजदूर सकुशल बाहर आ जाएंगे। क्योंकि संपर्क, और अभी एक बड़ी जानकारी ये आ रही है कि जिलाधिकारी जो टनल के अंदर पहुंचे हैं वो लगातार जानकारी हासिल कर रहे हैं
पता कर रहे हैं कि अब कितना वक्त रेस्क्यू ऑपरेशन को शुरू करने में लगेगा। टनल के अंदर जिलाधिकारी इस वक्त खुद मौजूद हैं और माना यह जा रहा है कि कुछ और ऑफिशियल्स यहां पर अभी थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। जो केंद्र सरकार की एजेंसीज के अफसर हैं, जो बाकी जो अफसर्स हैं, वो भी कुछ देर में शीनम यहां पर पहुंचने वाले हैं। बिल्कुल अनुपम, और एक और चीज जो निकलकर सामने आ रही है, एक और जानकारी कि झारखंड सरकार जो 15 मजदूर झारखंड के फंसे हुए हैं उन्हें लेकर जाएगी, उन्हें एयरलिफ्ट किया जाएगा, हवाई मार्ग के जरिए उन्हें झारखंड ले जाया जाएगा। इसके लिए 3 सदस्यीय टीम उन्होंने भेजी है यहाँ पर अधिकारियों की, और ये अधिकारी उन्हें झारखंड लेकर जाएंगे। इस बारे में कोई जानकारी ऐसी आपको मिली हो, कोई अपडेट मिला हो? देखिए शीनम, सबसे पहली बात यह है कि झारखंड के जो मजदूर अंदर फंसे हुए हैं या ये है, देखिए उत्तराखंड सरकार ने जो प्लान ऑफ एक्शन तैयार किया है, पहले स्टेट कोऑर्डिनेशन होते हैं। देखिए स्टेट में आपस में कोऑर्डिनेशन होगा अगर वो अपने मजदूर को ले जाना चाहते हैं, और क्योंकि देखिए परिवार के लोग भी यहां पर आए हुए हैं और जो मजदूर हैं उनके परिवार के लोग भी यहां उत्तराखंड में मौजूद हैं। तो ऐसे में क्योंकि सबसे पहली चीज ये है कि मजदूरों के बाहर आने के बाद उनको जो स्वास्थ्य सर्विसेज हैं, स्वास्थ्य सेवाएं हैं, वो बेहतर तरीके से मिलें, क्योंकि एकदम मजदूरों को यहां से कहीं ले जाना और अगर उनकी हेल्थ के इश्यूज में कोई दिक्कत है, हेल्थ इश्यूज हैं, तो वो इतना अप्रोप्रिएट, इतना ठीक नहीं होगा। तो इसलिए उत्तराखंड की सरकार ने जो व्यवस्था की है, पहले माना यह जा रहा है कि सरकारों के बीच में आपसी सामंजस्य रहेगा और उसको लेकर के उत्तराखंड की सरकार ने चिन्यालीसोड़ में जो अस्पताल बनाया है, क्योंकि ये जो सारा प्रोसेस है वो फॉलो होगा। उसके बाद देर रात तक या कल जिस तरीके से अगर झारखंड की सरकार अपने मजदूरों को वहां पर ले जाकर के सर्विसेज देना चाहती है या देना चाहती है, तो वो चीजें देख सकती है। लेकिन अभी फिलहाल इसको लेकर यहां पर ग्राउंड पर कोई अपडेट नहीं है, क्योंकि कोई ऑफिसर्स जो झारखंड के आए थे, जो लगातार इस रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद बन रहे थे, उन ऑफिसर्स के द्वारा भी अभी ऐसी कोई जानकारी यहां पर साझा नहीं की गई है। तो देखना यह होगा कि सरकारी के स्तर पे दोनों राज्यों के जो ऑफिशियल्स हैं, मुख्य सचिव हैं, उनके स्तर पे कोई अगर बातचीत हुई होगी तो उसका खुलासा अब तक नहीं हो पाया। लेकिन हो सकता है कि जब ये रेस्क्यू ऑपरेशन पूरा हो उसके बाद ये चीजें सामने आए। ठीक है अनुपम, आप बने रहिएगा। सतेंद्र बटवाल भी ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, और जैसा कि अभी हम तस्वीरों में भी देख पा रहे थे कि अब वहां पर सुबह होने को है, जल्दी रेस्क्यू शुरू हो जाएगा। सतेंद्र, आपके वहां पर कोई हलचल आपको दिखाई दी हो? उस तरीके को काटने गई थी, लेकिन अभी जो जांच के बाद जब वहाँ पे अधिकारी अभी पहुँचे हैं, जो ऑगर के जो ऑपरेटर है वो वहाँ पे पहुँचे, उन्होंने जांच किया और एक बार फिर एनडीआरएफ की टीम जब अंदर गई उनके साथ अपने साथ गोप्रो के जो कैमरे भी साथ लेके गए, तो गोप्रो कैमरे में अभी भी सरिया का एक बड़ा हिस्सा वहाँ पे मौजूद बताया जा रहा है। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर है कि जो सरिया का पूरा एक गुच्छा है वो पूर्ण रूप से नहीं कटिंग किया गया है और अभी भी कुछ उसके पार्ट वहाँ पे हैं, यानी कि उसके काटने के लिए एक बार फिर प्रक्रिया शुरू की जाएगी। एनडीआरएफ की टीम एक बार फिर कटर मशीनों के साथ टनल के अंदर घुसेगी और उसके बाद जब वो सरिया का पूरा गुच्छा, यानी कि और भी जो सरिया के जो कुछ टुकड़े हैं उनको पूरा काटा जाएगा, उसी के बाद फिर एक बार फिर रेस्क्यू अभियान शुरू होगा। ये सूत्रों के हवाले से पूरी खबर है और अभी जो जिलाधिकारी वहाँ पहुँचे हैं वो भी इसी बात को देख रहे हैं कि किस तरीके से अब एनडीआरएफ की टीम एक बार फिर अंदर घुसेगी और पूर्ण रूप से जो सरिया का एक पूरा गुच्छा जो बताया जा रहा था वो अभी पूरा नहीं कटा है। ये सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर हम अपने दर्शकों को दे रहे हैं कि जो सरिया का गुच्छा था वो आधा या तो वो पूरा नहीं कटा या अभी कुछ और गुच्छे वहाँ पे मौजूद हैं। ये एनडीआरएफ की टीम एक बार फिर मैनुअली अंदर घुसेगी और उनको काटेगी। ये एक बड़ी अपडेट हम अपने दर्शकों को देना चाहेंगे। अभी डीएम वहाँ पे पहुँचे हैं, जिलाधिकारी अभी वहाँ पे मौजूद हैं। जिलाधिकारी पूरे जो अधिकारी वहाँ पे अंदर हैं उनसे बातचीत कर रहे हैं कि किस तरीके से उन जो सरिये के जो गुच्छे हैं उनको वहाँ से हटाया जाएगा और कब तक वो पूरा वहाँ पे एक खाका तैयार कर रहे हैं। अधिकारी वहाँ पे पहुँच चुके हैं क्योंकि मुख्यमंत्री खुद उत्तरकाशी में मौजूद हैं। वो पल पल की जो अपडेट, जो रेस्क्यू की पूरा अपडेट वो ले रहे हैं, इसीलिए उन्होंने सबसे पहले यहाँ पे डीएम को भेजा और
डीएम पूरी एक जांच की जो प्रक्रिया है वहाँ पे अभी चल रही है और उसके बाद ही अब आगे रेस्क्यू का काम शुरू होगा। यानी कि जो रेस्क्यू का काम जिसे हम अभी उम्मीदें जता रहे थे कि कुछ देर बाद शुरू होगा, ऑगर मशीन कुछ और देर बाद शुरू होगी और फिर जो पाइप को जो अंदर इंसर्ट करने का काम शुरू होगा, लेकिन ये जो अड़चन है सरिया वाली वो पूर्ण रूप से अभी समाप्त नहीं हुई है, ये हमारे सूत्र बता रहे हैं। और वहाँ पे एक बार फिर एनडीआरएफ की टीम उन 800 mm के जो पाइप हैं उनसे इंसर्ट करेगी, उनसे अंदर जाके एक बार फिर जो सरिया के जो वहाँ पे गुच्छे हैं या जो सरिया के कुछ और जो टुकड़े हैं उनको काटेगी, मैन्युअली उनको काटना पड़ेगा और उसके बाद फिर काम शुरू होगा। जी ठीक है, आप बने रहिएगा। सत्येंद्र, अनुपम के पास चलते हैं। अनुपम, अब चूंकि हमने देखा रात भर यहाँ पर लगातार कोई ना कोई हलचल दिखाई देती रही, आप ग्राउंड जीरो पर लगातार मौजूद हैं, आपने रात भर में क्या क्या देखा यहाँ पर? क्योंकि कहा जा रहा है कि मशीनें लगातार आती रही जाती रही और जो भी चीजें रेस्क्यू से जुड़ी हैं वो हलचल रात भर दिखाई देती रही। तो आप यहाँ पर मौजूद थे, आपने क्या क्या एक्सपीरियंस किया ये भी बताइएगा। देखिए शीनम, सबसे बड़ी बात यह है कि रात भर हमने जो देखा वो सिर्फ इस पर फोकस था कि मजदूर बाहर आए और उसके लिए जो भी व्यवधान है या जो भी दिक्कतें हैं, सबसे पहली चीज ये है कि कल शाम 4 बजे जो ब्रीफिंग की गई थी उसमें जिस तरीके से ब्रीफ किया गया था कि 12 मीटर की दूरी है और उस 12 मीटर की दूरी को शायद यही बड़े अधिकारियों को भी ब्रीफ किया गया होगा। और उसके बाद जिस तरीके से सरिये का गुच्छा वहां पर आया और जिस तरीके से न्यूज 18 ने सबसे पहले बता दिया था, जिस बात को लगातार हम दर्शकों को बता भी रहे हैं कि जब अभी एनडीआरएफ की टीम वहां पर गई थी तो सरियों का गुच्छा जो काटा गया था उसके बाद भी सरिया के कुछ पार्ट्स वहां पर मौजूद थे और पुलिस के ऑफिशियल्स की भी गाड़ियां अब धीरे धीरे यहां पर पहुंच रही हैं। उत्तराखंड पुलिस की गाड़ी यहां पर पहुंची है अभी फिलहाल और जिलाधिकारी फिलहाल अभी टनल के अंदर ही हैं और उनके हवाले से क्या जानकारियां दी जाती हैं मीडिया को, ये सबसे बड़ी बात होगी, क्योंकि जिलाधिकारी अगर कोई बड़ी जानकारी यहां पर देते हैं इस रेस्क्यू ऑपरेशन के बारे में तो देखना होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि रात के वक्त में 4 बजे तक सरिया को काटने का काम यहां पर किया गया। 4 बजे उसमें पूरी तरह से सफलता मिली गई एनडीआरएफ को और 4 बजे सरिया पूरी तरह से काट दिए गए। शीनम, दूसरी जो बात थी ऑगर मशीन को लेकर के, तो ऑगर मशीन के जो ऑपरेटर थे जीके मिश्रा, वो यहां पर सुबह 5:45 बजे करीब यहां पर पहुंचे और उसके बाद उन्होंने अपने काम को शुरू किया है और अभी ऑगर मशीन के जरिए 2 पाइप 6-6 मीटर के इंसर्ट किए जाने हैं। तो जिस तरीके से सत्येंद्र बता रहे हैं कि अगर वहां पर और सरिया के गुच्छे अगर मौजूद हैं तो उसको मैन्युअली काटना पड़ेगा और उसमें अभी और वक्त लग सकता है, यानी कि फिर पाइप डालने में ऑगर मशीन को और थोड़ा वक्त लगेगा, यानी कि ये रेस्क्यू ऑपरेशन और थोड़ी देर के लिए टल सकता है। लेकिन लगातार जो जानकारियां हमारे पास आ रही हैं उसके मुताबिक और जो सूत्रों के हवाले हमें जानकारियां मिल रही हैं उसके मुताबिक जिलाधिकारी अब गए हैं, तो अगर कोई अड़चन या कोई व्यवधान है या कोई चीजें हैं तो उनको सॉर्ट आउट करने की यहां पर कोशिश की जा रही है, क्योंकि अब सुबह हो चुकी है। और कैमरामैन दविंदर से कहूंगा कि जरा आप सिलग्यारा के आसपास की सुबह एक बार तमाम दर्शकों को दिखाइए ताकि वो समझ पाएं कि आखिर किस तरीके से सिलग्यारा की आज की सुबह जो है ये बहुत कुछ कहने जा रही है। क्योंकि आज का दिन जो है वो बहुत कुछ इसलिए भी कह रहा है कि आज मजदूर जो है वो वापस इस टनल से जहां पर वो काम कर रहे थे वहां पर फंस गए थे धसाव होने के बाद, और उसके बाद ये मजदूर जो है आज यहां पर वापस क्या कहा जाए सकुशल बाहर आने वाले हैं, जिनके परिवार के लोगों को काफी उम्मीदें हैं और परिवार के लोग भी लगातार इंतजार कर रहे हैं कि वो अपने जो घर परिवार के लोग यहां पर फंसे हुए हैं वो जल्दी से जल्दी बाहर आए। तो 2 से 3 बजे तक का वक्त मान के चला जाए शीनम की, इतना वक्त 2 से 3 बजे तक का लग सकता है, क्योंकि जिलाधिकारी के आने के बाद कुछ चीजें और साफ होंगी। लेकिन मैं चाहूंगा एक बार कैमरामैन रविंदर जरा दिखाएं जो गाड़ियां आ रही हैं लगातार। रविंदर जरा दिखाइए आप तमाम दर्शकों को कि किस तरीके से जो गाड़ियों के आने का सिलसिला लगातार यहां पर जारी है। जो ऑफिशियल्स और जो पुलिस की गाड़ियां हैं वो लगातार आ रही हैं। जिलाधिकारी अब बाहर आने के बाद क्या बताते हैं, क्या जानकारियां देते हैं, ये यहां पर देखना होगा। लेकिन जिस तरीके से अलग अलग प्लान पर यहां पर काम किया गया, 60 मीटर की जो दूरी थी, पहले तो लगातार ये भी चीजें साफ नहीं हो पा रही थी कि आखिर कितनी डिस्टेंस पर कितनी दूरी पर मजदूर फंसे हुए हैं। लेकिन जिसके बाद जिस तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, तमाम चीजें की गई और उसके बाद 60 मीटर की दूरी में
12 मीटर की दूरी सिर्फ बची हुई है और उसके बाद जब आवाज रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू होगा तो शीनम हर वो चेहरा खुश होगा। यहां चाहे टेलीविजन के पत्रकार हों, चाहे अखबार के पत्रकार हों, चाहे सुरक्षाकर्मी हों, हर व्यक्ति ये चाहता है कि ये मजदूर जल्दी बाहर आए। सबके चेहरे पर खुशियां हैं, सब उम्मीद लगाकर रखे हैं। बिल्कुल, यही उम्मीद की किरण आज की सुबह लेकर आई है। लगातार आप चीजों सही को कह रहे हैं अनुपम, यही उम्मीद की किरण आज की सुबह लेकर आई है और उम्मीद यही करते हैं हम कि जल्द से जल्द मजदूर बाहर आ जाएं। वक्त एक बहुत छोटे से ब्रेक का है, हमारी महा कवरेज लगातार जारी रहेगी। रुकते हैं एक ब्रेक के लिए। तो लगातार टनल हादसे में अंतिम पड़ाव पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। किसी भी वक्त मजदूरों तक पहुंच सकती है रेस्क्यू की टीम। हालांकि हम आपको बता दें कि थोड़ा वक्त अभी लगेगा, 5 से 6 घंटे मानकर चला जा रहा है कि 5 से 6 घंटे लगेंगे और उसके बाद ही जो है मजदूर बाहर आ पाएंगे। लेकिन अभी की जो हलचल है, लगातार हमारे सहयोगी ग्राउंड जीरो पर बने हुए हैं और लगातार हम उनसे अपडेट ले रहे हैं। फिलहाल आपको बता दें कि 5 से 6 घंटे लग सकते हैं रेस्क्यू ऑपरेशन में, क्योंकि इससे पहले जब रेस्क्यू का अंतिम पड़ाव चल रहा था और रात में हमने देखा कि ऑगर मशीन के आगे सरिया आ जाता है और स्टील के जो मेटल के बड़े बड़े पार्ट्स थे वो देखे गए और उन्हें काट कर निकाल लिया गया और अब आगे रेस्क्यू बढ़ेगा। सुबह हो चुकी है, सुबह की किरण उम्मीद की किरण लेकर आई है यहाँ पर कि तमाम मजदूर आज बाहर आ जाएंगे, लेकिन वक्त अभी थोड़ा सा लग सकता है। हमारे सहयोगी लगातार जुड़े हुए हैं हमारे साथ। अनुपम के पास भी चलेंगे हम। अनुपम मिश्रा लगातार ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हर अपडेट न्यूज़ 18 आपको सबसे पहले दिखा दे रहा है। तो ग्राउंड जीरो से बुलेटिन हमने आपको दिखाया और सबसे पहले अभी अगर हम बात करें तो अस्पतालों को भी अलर्ट पर रखा गया है, मेडिकल टीम को अलर्ट पर रखा गया है, क्योंकि जैसे ही बाहर आएंगे मजदूर तो उसके बाद उन्हें न सिर्फ फिजिकल हेल्थ बल्कि मेंटल हेल्थ भी उनकी प्रभावित हुई है। उन सभी चीज़ों को लेकर यहाँ पर हलचल बढ़ी हुई नजर आ रही है, लेकिन अभी थोड़ा सा वक्त और लग सकता है क्योंकि कहा जा रहा है कि 2 से 3 मीटर तक जो पाइप हैं उन्हें अंदर डालने में 1 घंटा लग जाता है। तो इस हिसाब से अगर आप अंदाजा लगाएं तो 6 घंटे लगभग लग सकते हैं और दोपहर तक उम्मीद ये की जा सकती है कि मजदूर बाहर आ जाएंगे और अभी तक का उनका जो एक्सपीरियंस होगा वो भी कैसा रहा होगा वो जानना भी बहुत ज़्यादा हम कह सकते हैं कि हैरानी भरा भी रहेगा। और इतना वक्त तक जो वो अंदर रहे हैं उससे जुड़ी बातें, किस तरह की चुनौतियों का उन्हें सामना करना पड़ा, किस तरह की परेशानियां उन्हें आई, चाहे वो ब्रीदिंग से रिलेटेड हो, उनकी फिजिकल मेंटल हेल्थ से जुड़ी बातें भी निकलकर सामने आएंगी जैसे ही मजदूर बाहर आते हैं।